राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद IIT भिलाई के तृतीय और चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि IIT भिलाई के आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयास सराहनीय हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस संस्थान का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। IIT भिलाई एक नया IIT है। नए सपनों, नई सोच और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्निक के साथ ये संस्थान और इसके विद्यार्थियों के देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। देश को विकसित बनाने और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने की आपकी यात्रा के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। IIT भिलाई के तीसरे और चौथे संयुक्त दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। इस मंच पर उनकी उपस्थिति से मैं स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज की इस अवसर पर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 बैच के जो विद्यार्थी अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उन सभी को, उनके माता पिता को और उनके प्राध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संस्थान का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2018 को किया था। संस्थान के इस आधुनिक स्थायी परिसर को उन्होंने 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया था। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने IIT भिलाई जैसे गौरवशाली संस्थान की नींव रखी, तो उन्होंने इस राज्य के स्वर्णिम भविष्य की भी नींव रख दी। इसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होकर संस्थान के 25 विद्यार्थियों को 33 स्वर्ण पदक और 6 विद्यार्थियों को सुपर स्पेशलिस्ट की उपाधि प्रदान की। उन्होंने जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया की समस्या के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्यबोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। आज जो छात्र छात्राएं अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के हित में करते हुए अपने पेशे को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहें। ईश्वर ने आप लोगों का जीवन बचाने और संवारने की क्षमता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा रायपुर के नवीन मुख्यमंत्री निवास पहुंची। यहां महामहिम का आत्मीय स्वागत सत्कार किया गया। 2 दिवसीय दौरा संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्हें भावभीनी विदाई दी। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।